सबसे पहले बात करें फैसल वावड़ा और मुस्तफ़ा कमाल के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत हुई है। मुस्तफ़ा कमाल की मुआफ़ी मुस्तरद, जबकि फैसल वावड़ा को जवाब के लिए मोहलत मिल गई है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि मुआफ़ी की गुंजाइश इस्लाम में कत्ल पर भी है, मगर पहले एतराफ़ जुर्म लाजिम है। क्या फैसल वावड़ा और मुस्तफ़ा कमाल ने अपने किए पर नदामत दिखाने के लिए कोई और प्रेस कॉन्फ्रेंस की? किसी ने तनकीद करनी है तो सामने आकर करे। अदालत ने तौहीन आमेज प्रेस कॉन्फ्रेंस नशर करने पर टीवी चैनल्स को शोकॉज नोटिस जारी कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने टीवी चैनल से 2 हफ्तों में जवाब भी तलब कर लिया है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने मुस्तफ़ा कमाल और फैसल वावड़ा के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत की। वकील फरोह नसीम ने बताया, मुस्तफ़ा कमाल ने गैर मशरूत माफी मांगी है। वकील ने कहा, मेरे मौक्किल की प्रेस कॉन्फ्रेंस तौहीन अदालत नहीं है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि मुस्तफ़ा कमाल माफी भी मांग रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि तौहीन अदालत नहीं की। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इस्तफसार किया कि क्या मुस्तफ़ा कमाल ने फैसल वावड़ा से मुतासिर होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की? पार्लियामेंट में अदलिया के बारे में बातें होती हैं तो हम ये समझते हैं कि एक आईनी इदारा है, एक आईनी इदारा दूसरे आईनी इदारे पर हमला करे। कौम को एक ऐसी पार्लियामेंट और अदलिया चाहिए जिसकी अवाम में इज्जत हो। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि कुछ लोग समझते हैं कि अदलिया को गाली निकाल कर और डरा धमका कर मर्जी के फैसले ले लेंगे। हम लोगों की कदर करते हैं कि इन्हें भी अदलिया की कदर करनी चाहिए। हमने नहीं कहा हमारे फैसलों पर तनकीद ना करें। मुझे जितनी गालियां पड़ी हैं शायद किसी को ना पड़ी हों। मुझे ऊपर वाले से डर लगता है। मुझे जिसने गाली दी उसे भी इंसाफ देना है। तौहीन अदालत का मवाद नशर होगा, लेकिन कोर्ट रिपोर्टिंग नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तफ़ा कमाल की फौरी माफी की इस्तदा मुस्तरद कर दी। साथ ही तौहीन आमेज प्रेस कॉन्फ्रेंस नशर करने पर टीवी चैनल्स को नोटिस जारी कर दिया। तमाम टीवी चैनल से 2 हफ्तों में जवाब तलब करते हुए फैसल वावड़ा को अपने जवाब पर नजरसानी करने के लिए 1 हफ्ते का वक्त दे दिया। प्रोडक्शन टीम, नियो न्यूज, इस्लामाबाद। सेनेटर फैसल वावड़ा कहते हैं कि अदालत का जो भी फैसला होगा वो उस पर अमल करेंगे। मुआफी मांगना कोई गुनाह नहीं, अगर कोई गलती की है तो मुआफी मांगूंगा। मीडिया से गुफ्तगू में फैसल वावड़ा ने कहा कि वो अदालत और बेंच में शामिल जजेस की इज्जत करते हैं। पीटीआई वालों ने ट्रोलिंग केस मौलाना फजल रहमान पर भी बातें की हैं। वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तानी सरमायाकारों को चीनी मॉडल अपनाने पर जोर। चीन ने मुख्तसर मुद्दत में बेमिसाल तरक्की की है। शेंजन शहर की तरक्की पाकिस्तान के लिए रोल मॉडल है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का शेंजन में पाक चाइना बिजनेस फोरम से खिताब। कहा कि पाक चाइना बिजनेस फोरम सरमायाकारों को सहूलत फराहम करेगा। पाकिस्तान में चीनी सरमायाकारों वर्कर्स की हिफाजत यकीनी बनाएंगे। हमें माजी को भुलाकर आगे बढ़ने की जरूरत है। पाकिस्तान करप्शन पर काबू पाने के लिए मौसर इकदाम कर रहा है। एमक्यूएम रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई तौहीन अदालत नहीं की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूद से मुतल्लिक़ केस की बात की थी। मीडिया से गुफ्तगू में मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से गैर मशरूत माफ़ी मांगी है। वो जजेस से मुतल्लिक़ रऊफ़ हसन जैसी बात सोच भी नहीं सकते। वफाकी वज़रा जाम कमाल और अब्दुल अलीम खान की चीनी कंपनीज के सरबराहान से मुलाकातें हुई। चीनी कंपनीज का पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबों में भारी सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार। 2 तरफा मुआहिदों पर दस्तखत हो गए। ज़राअत, फर्टिलाइजर, IT, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, फार्मास्यूटिकल और इसके अलावा फाइबर के शोबों में सरमायाकारी होगी। अब्दुल अलीम खान ने कहा कि बिजनेस टू बिजनेस सरगर्मियों में चीनी कंपनीज की हौसला अफजाई करेंगे। हुकूमत सिर्फ सहूलतकार निजी शोबे को मुकम्मल फ्री हैंड देंगे। नए वफाकी बजट में तालीम शोबे के फंड्स में 51 अरब रुपए का बड़ा कट लगेगा। HEC समेत तालीम का बजट 83 अरब से 32 अरब रुपए पर आ गया। अगले माली साल में HEC के लिए तरक्याती बजट 60 अरब से कम करके 21 अरब रुपए मुख्तस किया जा रहा है, जबकि आला तालीम के 15 नए मनसूबों में 13 के लिए कोई फंड्स नहीं रखे गए। वज़ीर-ए-आज़म की नई लैपटॉप स्कीम भी जीरो फंड्स के साथ नजरअंदाज। पहले से जारी यूथ लैपटॉप स्कीम फेज 3 के लिए 35 करोड़ रुपए मुख्तस किए जा रहे हैं। आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन मंसूबे के लिए 25 अरब की बजाय सिर्फ 10 करोड़ रुपए रखे जा रहे हैं।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की एक बार फिर विफाक पर तनकीद, दमादम मस्त कलंदर का चैलेंज दे दिया। अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि महाज आराई नहीं कर रहे, अपना हक मांग रहे हैं। विफाकी हुकूमत बजट पेश नहीं कर पा रही, मुल्क का दिवालिया निकाल दिया है। हमारे तरक्याती मंसूबों पर कट लगाना कम ज़रफी है। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि कटौती बहाल ना की तो दमादम मस्त कलंदर के लिए तैयार हो जाएं। हमारे खिलाफ तमाम मुकदमात झूठे हैं, हिसाब लेंगे। बानी पीटीआई के अकाउंट से मुतनाज़िर ट्वीट की तहकीकात में पेशरफ्त हुई है। FIA ने तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन और बैरिस्टर गौहर का बयान कलम बंद कर लिया है, जबकि FIA साइबर क्राइम की रऊफ हसन के 4 घंटे तक तफ्तीश की, जबकि बैरिस्टर गौहर से FIA ने 2 घंटे तक सवालात किए थे। 400 पार के नारे लगाने वाले मोदी 300 भी पार ना कर सके। बीजेपी की 240 नशिस्तों के साथ हुकूमती इत्तेहाद 292 नशिस्तें ही हासिल कर सका। अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया ने 234 नशिस्तें जीतकर बड़ा सरप्राइज दिया, जबकि राहुल गांधी की क़यादत में कांग्रेस का ज़बरदस्त कमबैक, 99 नशिस्तें हासिल कर लीं। मोदी को हुकूमत बनाने के लिए 272 का था पहाड़ नजर आने लगा और जनता दल और TDP ने हाथ खींचा तो इंतहा पसंद मोदी का हैट्रिक का ख्वाब भी चकनाचूर हो जाएगा। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। काबीना की मीटिंग के बाद मोदी ने भारतीय सदर को इस्तीफा पेश करते हुए लोकसभा तहलील करने की सिफारिश की है। भारतीय मीडिया के मुताबिक इत्तेहादी इधर उधर ना हुए तो मोदी 8 जून को तीसरी मुद्दत के लिए वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे का हलफ उठाएंगे। मोदी हुकूमत बनाने में कामयाब हुए तो वज़ारत उज़्मा की हैट्रिक कर लेंगे। भारतीय इलेक्शन में कई बड़े नाम जीते तो कई आउट हो गए। अवाम ने वोट की ताकत से मोदी सरकार को सरप्राइज भी दिया। मोदी वाराणसी से कामयाब हुए लेकिन उनके वोट कम हो गए। राहुल गांधी ने रायबरेली और वयाना विकी की नशिस्तों पर मैदान मार लिया, जबकि जेल में कैद हुर्रियत रहनुमा अब्दुल रशीद मकबूजा कश्मीर और खालिस्तान तहरीक के रहनुमा अमृतपाल सिंह पंजाब से सुरखरू हुए, जबकि मस्जिद की तरफ अलामती तीर चलाने वाले माधवी लट्ठा से हार गई। मकबूजा कश्मीर के 2 साबिक वज़राए आला महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला को भी शिकस्त हुई। भारतीय इलेक्शन में कई बड़े नाम जीते तो कई आउट होते हुए भी नजर आए। अवाम ने वोट की ताकत से मोदी सरकार को सरप्राइज भी दिया। जेल में कैद हुर्रियत रहनुमा अब्दुल रशीद मकबूजा कश्मीर और खालिस्तान तहरीक के रहनुमा अमृतपाल सिंह पंजाब से सुरखरू हुए। मस्जिद की तरफ अलामती तीर चलाने वाली माधवी लट्ठा से बाहर हो गई। मकबूजा कश्मीर के 2 साबिक वज़राए आला महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला को भी शिकस्त हुई। भारतीय इलेक्शन में कई शोबिज़ सुपरस्टार और स्पोर्ट्स शख्सियात भी कामयाब हुई, जबकि कंगना रनावत ने अरुणाचल प्रदेश और शत्रुघ्न सिन्हा ने मगरबी बंगाल और हेमा मालिनी ने उत्तर प्रदेश, जबकि रवि किशन ने उत्तर प्रदेश से इलेक्शन जीता है। साबिक क्रिकेटर यूसुफ पठान और क्रेटी आजाद ने मगरबी बंगाल से लोकसभा की नशिस्तें हासिल की। अदाकार मनोज तिवारी ने दारुल हुकूमत नई दिल्ली, अदाकारा रचना बनर्जी, सावनी घोष और शताब्दी राय के अलावा दीपक अदाकारी ने मगरबी बंगाल, जबकि राज बब्बर ने हरियाणा से नशिस्त जीती। लोकसभा के इलेक्शंस में अदाकार कृष्णा कुमार, मकेश गोवल और पवन सिंह अपनी अपनी नशिस्तें हार गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वफाकी वज़ीर ओवरसीज़ पाकिस्तानी चौधरी सादिक हुसैन ने रोम में पाकिस्तानी सफारत खाने का दौरा किया है और पाकिस्तानी सफ़ीर अली जावेद ने वफाकी वज़रा का इस्तकबाल किया। सफारत खाने के अफसरान से तारुफ भी करवाया गया। मोहसिन नकवी और चौधरी सादिक हुसैन ने सिफारत खाने में पासपोर्ट सेक्शन का मुआयना किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सेक्शन में मौजूद ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से मुलाकात की और मसाइल पूछे, जबकि वफाकी वज़ीर ओवरसीज़ पाकिस्तानी सादिक हुसैन ने मुतल्लिका हुकाम को फ़ोन करके लोगों के मसाइल के बारे में पूछा। इस मौके पर मोहसिन नकवी ने पासपोर्ट की मुकर्रर मुद्दत में इजरा के लिए अहकामात जारी किए। इंसानी स्मगलिंग के इल्जाम में समाजी कारकुन सारिन बर्नी गिरफ्तार। सारिन बर्नी को अमेरिका से कराची वापस पहुंचने पर हिरासत में लिया गया है, जबकि FIA हुकाम के मुताबिक सारिन बर्नी को अमेरिकी हुकूमत की शिकायत पर गिरफ्तार किया गया। सारिन बर्नी पर 25 से ज़ायद बच्चों को गैर कानूनी तरीके से अमेरिका भेजने का इल्ज़ाम है। दुनिया भर में आज माहौलियात का आलमी दिन मनाया जा रहा है। 2024 में आलमी यौम माहौलियात रोशन मुस्तकबिल के लिए ज़मीनों को जिंदा करना, ज़मीन की बहाली, सहराई अमल को रोकने और खुश्क साली से बचने के लिए तवज्जो मरकूज करता है। रिपोर्ट के साथ सुमैया खुर्शीद।
माहौलियाती आलूदगी, मट्टी में तेजी से शामिल होता कार्बन, जमीन की बढ़ती हिद्दत, कम होते जंगलात, खुश्क साली, आबी वसाइल का गैर पायदार इस्तेमाल और गैर मुनज़्ज़म शहरकारी जमीनी माहौलियात को तबाह करने और हयातियाती तनव्वो को कम करने का सबब बन रहे हैं। माहिर माहौलियात महमूद आलम का कहना है मौसमियाती तब्दीलियों में पाकिस्तान सरे फहरिस्त है, जबकि जंगलात की कटाई में पाकिस्तान का दूसरा नंबर है। पाकिस्तान जो है वो जंगलात की कटाई में दुनिया भर में दूसरे नंबर पर है। हमारे यहाँ हर साल जो अंदाजे लगाए गए हैं, जो सर्वेज हुए हैं, उसमें हर साल 27,000 एकड़ रकबा जो है उस पे से जंगलात को ख़त्म किया जा रहा है। यानी ये एक इंतहाई खौफनाक सूरत हाल है। वकील माहौलियात फारूक एडवोकेट का कहना है पाकिस्तान में जंगलाती कटाई हो, प्लास्टिक प्रोडक्शन हो या अनट्रीटेड वाटर का बराह रास्त समंदर में जाना हो के हवाले से माहौलियात पे कवानीन मौजूद हैं। जिस तरह से